हेलो साथियों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं और कैसी पढ़ाई चल रही है? और आए वो अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्या आपने कभी सोचा था कि वो बेटी वर्दी पहनकर देश की सेवा का सपना देखती है, जब उसी वर्दी की ट्रेनिंग में उसे रुला दिया जाए तो वो क्या महसूस कर रही होगी? आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पीने के लिए पानी दो, फंड नहीं आया है। औकात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, इन दिन के लिए तो हाँ, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और समझ में भी आ गया होगा। और मैं आगे बता दे रही हूँ कि बट गोरखपुर में ऐसा ही हुआ है, जो महिला सिपाहियों को पूरा ग्रुप धरने पर बैठ गया है। गोरखपुर के ट्रेनिंग सेंटर में यूपी पुलिस 60,244 भर्ती की महिला रिक्रूट ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन अचानक उसमें से कई सिपाही सड़क पर उतर कर बैठ गईं, रोते हुए चीखते हुए बोली, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अब खुद दर्द बन चुकी है। उनका औरों से क्या, खाने पाने की व्यवस्था खराब है, बाथरूम जैसी सुविधा भी ठीक नहीं है, रोजाना मानसिक दबाव बनाया जाता है बिना इंसानियत के, डांट फटकार कर, और सबसे बड़ा उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, ट्रेनिंग का मतलब होता है अनुशासन, परिश्रम और तैयार करना। लेकिन अगर यही ट्रेनिंग किसी लड़की के आत्मसम्मान को तोड़ दे तो यह टार्चर नहीं तो और क्या है? कुछ बहनों ने रोते हुए कहा, हम घर वालों को कुछ नहीं बता रहे हैं, डर लगता है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसे ट्वीट किया जा रहा है जो हम अपराधी हैं। क्या यही है नया भारत? बट एक लड़की जिसने गांव से निकलकर नौकरी पाई, जिसने दूसरी सरकारी नौकरी छोड़ दी सिर्फ वर्दी पहनने के लिए, सपने के लिए, वो जब सड़क पर बैठकर रो रही है तो ये सिर्फ उनकी नहीं, पूरे सिस्टम की हार है। कभी माँ बाप की इज्जत, कभी देश की सेवा, सब कुछ करने वाली ये बेटियां आज खुद इंसाफ मांग रही हैं। क्या अब भी हम चुप रहोगे? सरकार प्रशासन इन विभाग से सीधा सवाल है कि क्योंकि अधिकारी इन बहनों से मिलकर उनकी बात सुने और उनका निवारण करें। क्या महिला शक्तिकरण सिर्फ नारों तक सीमित है? अगर पुलिस ट्रेनिंग ही एक डरावनी हो जाए तो समाज की सुरक्षा कौन करेगा? मैं आप सबसे एक अपील। गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षण द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से रहीन पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। तो मैं आप सबसे एक अपील करती हूँ, अगर इन बहनों की साथ हैं तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।